स्कूल चलो अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसी सरकार की वह तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं में छात्र नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षक ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं, रीवा शहर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोघर से निकलकर सामने आने वाली तस्वीर कह रही है। कहने को तो यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय के साथ ही मूक बधिर छात्रावास घोघर दिव्यांग बच्चों के लिए लिंक शाला भी बनाई गई है, जिसमें मूक बधिर छात्रावास में रहने वाली दिव्यांग छात्र छात्राओं का दाखिला सहित उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोघर की यह स्थिति है कि यहाँ पठन पाठन का कार्य देखने वाले शिक्षक ही उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से गायब हो जाते हैं, जिससे स्कूल पहुंचने वाले सामान्य और दिव्यांग छात्र छात्राओं का ना ही दाखिला हो पाता है और ना ही पढ़ाई। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिव्यांग छात्रावास से लगातार भेजे जा रहे बच्चों का दाखिला ही नहीं हो पाया और जब इसकी जानकारी सहायक परियोजना समन्वयक को हुई तो अपने माता पिता के साथ पहुंचे एक दिव्यांग छात्र को स्कूल भेजते हुए स्कूल प्रबंधन से एडमिशन की बात की, लेकिन स्कूल प्रबंधन लगातार दिव्यांग छात्र के माता पिता को पेशियां देता रहा। आखिरकार जब सहायक परियोजना समन्वयक ने बीआरसी को फोन कर मौके पर बुलाया और उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तो हस्ताक्षर तो सभी स्टाफ के मिले, लेकिन भौतिक रूप से सिर्फ एक शिक्षिका वहां मौजूद मिली, जिसके बाद महिला अधिकारी ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए बीआरसी को अनुपस्थित स्कूल स्टाफ की पंचनामा कार्यवाही तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। हैरत तो इस बात की है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर मौके पर पहुंचे बीआरसी भी कोई ठोस दलील नहीं दे पाए, जिससे यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति का खेल प्रॉपर चैनल के माध्यम से हो रहा है। शिव प्रसाद साकी किडनी से जी। यहाँ बच्ची का आपने एडमिशन कहाँ कराया है? अभी यही कराना था यही कराना जी। आपकी जो बच्ची है वो दिव्यांग है जी। तो कहाँ सामने हॉस्टल में रहती है? जी हाँ। कब आए थे आप यहाँ एडमिशन? अभी परसों आए थे तो बोले थे कि मंडे को आइए तो कर देंगे। फिर मंडे को आए तो क्या हुआ? तो यहाँ कोई मैडम लोग नहीं मिले। कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद आज आए हैं तो आज क्या कहना है यहाँ के जो टीचर हैं? आज आए तो बोले कि यहाँ कोई है नहीं, अभी तो कहाँ से होगा। फिर वो मैम जी जो बात की है तो जी। नहीं तो उन्होंने आपको अगली पेशी कब की दी थी? अभी आज को दी थी कि आज एडमिशन मतलब करेंगे तो नहीं थे यहाँ कोई। तो अब उन्होंने कब बोला था कि कब आइए आप? अभी तो बोले थे कल आइए देखिए। अच्छा, कल फिर बुलाया? 3-4 दिनों से लगातार परेशान? नहीं, आज परसों आए थे और आज आए दूसरा दिन। अनियमितता देखी जा रही है, परिजन असंतुष्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, कुछ बच्चे आ रहे हैं, दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं और लौट रहे हैं। क्या कहेंगे आप पूरे मामले में? सर ये क्योंकि शासन का जो नियम है कि छात्रावास जहाँ है उसका लिंक शाला जो भी नजदीक विद्यालय वहीं पे बच्चे एडमिशन लेंगे और किसी भी शिक्षा अधिकारी अधिनियम में किसी भी बच्चे को चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य बच्चा हो जो उसकी पसंद की विद्यालय है उसके वहीं पे उसको एडमिशन देने का प्रावधान है। बार बार मैडम लोगों से संपर्क किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम आई थी, इस बार तो अति हो गई है। 6 बच्चे यहाँ 15 दिन रह के गए हैं, 2 बच्चे 15 दिन बाद इनको पेरेंट्स को भड़का दिया जाता है कि ये स्पेशल स्कूल नहीं है, यहाँ पे टीचर ट्रेंड नहीं है। तो टीचर काहे के लिए सरकार इनको ही शिक्षा माने ट्रेनिंग देती जाए। डाइट में 5 दिवसीय ब्रेल और साइन लैंग्वेज का ट्रेनिंग चलता है सर। आईडी बच्चे को तो संसाधन कक्ष में हम लोग खुद ही सिखाते हैं, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? आप अभी भी देख सकते हैं हमारा स्टाफ ही यहाँ पढ़ा रहा है, इनका स्टाफ कहाँ है हमें बता दे। ये पेरेंट्स आए हैं वहाँ मनगवा से, ये फ्राइडे को भी आए थे और मैडम से मैंने कहा कि पहले आप स्कूल में एडमिशन कराइए, उसके छात्रावास में एडमिशन तो 24 घंटे कभी भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैडम बोली मंडे को आना। आज मंडे को मैंने फोन किया, मैं अभी गोविंदगढ़ से आ रही हूँ, वहाँ कैंप चल रहा है, वहां से मैं भागे भागे इनके पेरेंट्स के फोन आने पे, क्योंकि वो रोज रोज तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम एडमिशन आज किसी हालत में नहीं करेंगे, हम बाहर हैं कुछ काम करने। दूसरी मैडम को बोली, सरिता मैडम को बोल दीजिए, तो सरिता मैडम है ही नहीं। पूर्जवी मैडम हम नहीं जानते, तो इस स्कूल की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? 8 लोग यहाँ पर पदस्थ हैं जी, लेकिन उपस्थित जो है मात्र 1 है अभी फिलहाल, है ना जी। तो क्या माना जाए इसको? तो सर अब ये तो घोर लापरवाही है, एचएम की ही जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित यहाँ विकास खंड में जिनके अंडर में आते हैं बीआरसी ऑफिस बगल में ही है, अगर ये रोज एक बार निरीक्षण कर लें
कि भैया स्टाफ है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है नहीं, इतना ही देख लें तो बहुत बड़ी बात है सर। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। नहीं तो आए दिन इसी तरह ये रोज का, कोई आने का टाइम नहीं, 11 बजे के पहले कोई नहीं आता, कभी आता है कभी चला जाता है, किसी की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। मैम जो यहाँ पे अभी स्टाफ नदारत है तो क्या इसमें पंचनामा कार्रवाई भी पंचनामा हो रही सर। पंचनामा के बाद जो भी होगा वरिष्ठ अधिकारी के तरफ ये प्रेषित कर दिया जाएगा, वहां से जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। मैम शुभ नाम था दिव्या झा, APCID। परिजन को शिकायत कर रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो पा रहे, स्टाफ अनुपस्थित है और खासकर की मैम भी हैं, उनका भी यही कहना है, क्या कहेंगे? स्टाफ आज कुछ स्टाफ चले गए हैं, कुछ उपस्थित हैं और जहां प्रवेश की बात है, प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। जैसे ही प्रभारी आएंगे, हेडमास्टर आएंगे, तुरंत प्रवेश हो जाएगा। सर यहाँ कुल कितने लोगों का स्टाफ? 8 लोग का है, एक BO ऑफिस में है और एक BRC कार्यालय में अटैच है, तो कहना चाहिए 7 लोग हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ है उसके निरीक्षण की यहाँ आपके भ्रमण की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है जी। आज कितने लोग अनुपस्थित पाएगा और रजिस्टर में कितने लोगों के शामिल? 7 लोग उपस्थित हैं। 7 लोगों के सिग्नेचर। हाँ। मौके पे कितने लोग उपस्थित हैं? एक अटैच है। मौके पे कितने लोग उपस्थित हैं? कितने लोग हैं? प्रधानाध्यापक नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रधानाध्यापक उपस्थित है। इनके द्वारा कोई ऐसी सूचना दी गई हो कि कहाँ क्यों उपस्थित है? कुछ दिया गया क्या, लिखित में दिया गया? लिखित में तो कुछ नहीं, रजिस्टर में नहीं है। लिखित में सूचना नहीं दी गई। लिखित में हाँ बता रहे, फीडिंग कराने, मैपिंग कराने गई। लेकिन ऐसे लिखित में लिखित में नहीं दिया। जो यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं इनके विरुद्ध आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? जो अनुपस्थित वर्तमान में है उनके लिए कार्रवाई तो प्रस्तावित किया जाएगा जिला में। जो जिला वरिष्ठ कार्यालय से कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये लिंक शाला है और लगातार सामने से मुख्य बजट जो बच्चे हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैम का ऐसा कहना है कि अभी 6 बच्चे आए थे, उनके अभिभावक भी आए थे, लेकिन ना ही उनका यहाँ एडमिशन किया गया और ना ही उन्हें बुलाया गया। कई बार उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन परिणाम कुछ नहीं। हाँ, प्रवेश में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। जो प्रभारी उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ कोई विशेष सुविधाएं नहीं है दिव्यांग बच्चों के लिए, इसका प्रवेश, लेकिन बाद में प्रवेश कर लिया गया था। नहीं तो अभी ये लिंक शाला बनाई गई थी तो उस समय ये यहाँ के जो प्रभारी हैं उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं? तो इसके बारे में तो जानकारी नहीं कि लिंक शाला बनाई गई थी। अभी स्कूल में टोटल 3 स्टाफ दिख रहे हैं। एक भृत्य हैं और 2 लोग BRC और BO में हैं। नहीं अभी वर्तमान में नहीं, जैसे सर साइन 7 लोग लेकिन भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। नजर केवल भौतिक रूप से 3 लोग उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो क्या साइन बना के चले गए घूमने या कुछ खाने पीने? कहाँ से गए? नहीं, कुछ लोग मैपिंग फीडिंग कराने गए होंगे और 2 लोग अटैच है, एक BO एक BRC में CM हेल्पलाइन में, तो वहाँ होंगे। शुभ नाम क्या है आपका? दीपेंद्र सिंह। ठीक है, धन्यवाद। किस पद पर है? BRC में।